शरण किए जा वीर का सुमरन, अगर मुक्ति को पाना है। किए जा वीर का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। लगा कर प्रीत विषयों से जन्म वृथा गवाता है। लगा कर प्रीत विषयों से जन्म वृथा गवाता है। मिला अनमोल जो हीरा, वो फिर ना हाथ आता है। मिला अनमोल जो हीरा, न फिर ना हाथ आता है। किए जा वीर का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार, विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मलजी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। वरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से आपके सामने बड़ा ही कर्मों के विपाक का मार्मिक वर्णन चल रहा है और कर्मों के परिणामों का वर्णन भी आपने सुना। उस व्यक्ति ने जीवन के अंदर जो पाप किए, आंखों से देखा अनदेखा, कानों से सुना, हाँ याद रखना, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी गलती कर रहा है तो उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से जीवन में उतारने की है कि जो अच्छी बात और सच्ची बात को सुन करके सुना अनसुना, देखा अनदेखा, किया अनकिया, बोला अनबोला कर लेता है, उनके 5 इंद्रियां होती नहीं है। मृगा पुत्र के क्या था, मृगा लोडा के 5 इंद्रियां के सिर्फ निशान थे, क्या थे, लेकिन कान नहीं, आंख नहीं, नाक नहीं और हाथ नहीं, पैर नहीं, क्योंकि वो जो अत्याचार करता था और उन अत्याचार के अंदर वो उन अपराधियों को कम अपराध पर ज्यादा दंड देता था और उनकी खूब पिटाई करता था, हाथ पांव तोड़ कर रखने वाला था, इसलिए उनके हाथ भी नहीं थे, पांव भी नहीं। याद रखना, ये कर्मों के परिणाम हैं। मनुष्य मोह में भूल जाता है, राग में भूल जाता है, मौत को भूल जाता है जो आने वाली है। क्या है मौत जो आने वाली है, उसको भी क्या कर लेता है, झुठला देता है किसी को भी। यानी ये मन में नहीं रहता है कि मैं मरूंगा, बोलते जरूर है मैं मरूंगा मरूंगा, लेकिन जब आती है बात तो क्या, अबे थोड़ी मर, हाल तक तो घने ही जीवा, हाल तक तो हाँ अबे थोड़ी मारा, मरने वाला मरे। अहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्य मतबर। रोज रोज लोगों के मरने की बात सुनते हैं, मर जाने की बात सुनते हैं कि वो यम के घर में गया, वो मौत के मुंह में गया, उनके 100 साल पूरे हुए, लेकिन अपने लिए क्या सोचता है, हाँ अपने लिए स्थिरत्वम, मैं तो स्थिर रहूंगा,
इनसे बढ़कर दुनिया में बड़ा कोई आश्चर्य है ही नहीं। इसलिए कहते हैं ज्ञानी कि याद रखो मौत को और मालिक। किसको याद रखो? हाँ, एक बिल के अंदर एक चूहा बैठा था। बिल में क्या बैठा? चूहा बैठा था। बिल्ली आई और बिल्ली की ये तिरियन से इनके भी बुढ़ापा वगैरह सब आता है। बिल्ली ने देखा कि चूहा अंदर है, भूखी बैठी थी, चूहा अंदर है लेकिन मेरे डर से क्या नहीं आ रहा है बाहर। तो एक दिन वो किसी कहीं पर गई हुई थी, घर में आप जैसे धर्मात्मा के घर में, वहां पर पड़ी हुई माला को लेके आ गई। क्या लेके आई? माला। और जहाँ चूहा बैठा था एक तरफ, और चूहा बिल में से बाहर निकल कर देख रहा था कि बिल्ली बैसी बैठी है और वो माला फेर रही थी, माला फेर रही थी, माला फेर रही थी। और बिल्ली ने देखा यह चूहा आ नहीं रहा है, तो उसने कहा, बिल्ली ने कहा, बिल्ली कहे रे उंदर राय, बिल्ली कहे रे उंदर राय, इस बिल का तू उस बिल में जाए। तू इस बिल में बैठा है, यहाँ से निकल कर कहाँ चला जा। हाँ, बिल्ली कहे रे उंदर राय, इस बिल का तू उस बिल में जाए तो लाख रुपया दूं रोकड़ा, तू बैठो बैठो खा। क्या दूं मैं तुम्हें 1 लाख रुपए रोकड़ दूंगा, बैठा बैठा खाना, किसी प्रकार की कमी रहने वाली नहीं है। और चूहा समझ गया कि ये तो उपाय बहुत जोरदार है। उपाय क्या है? जोरदार है। उसने भी कहा, भू थोड़ी मासी जी, भू थोड़ी भाड़ो घड़ो, यहाँ से निकलकर यहाँ जाना, इनके लिए 1 लाख रुपए दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? हाँ, भू थोड़ी भाड़ो घड़ो ने मासो आयो नहीं जाए, बीच में पड़ जाए बिजली तो लाख टका कौन खाए? बीच में पड़ जाए बिजली तो लाख टका कौन खाए? उसने कहा कि जगह यानी जाने के लिए रास्ता कोई लंबा नहीं है, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं और पैसे भी खूब मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ से वहाँ जाने के बीच में बिजली पड़ जाए तो कौन सी बिजली? हाँ, बिल्ली मासी का पंजा पड़ जाए तो। इसलिए मैं बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। बंधुओं, ये एक बात, ये दृष्टांत है, ये उदाहरण है। परिवार के मोह में फंसा हुआ व्यक्ति, संबंधों के यानी बंधन में पड़ा हुआ, धन के मोह में और भौतिकता के आकर्षण में, काम भोग और विकारों की आसक्ति में डूबा हुआ मनुष्य समय व्यतीत कर रहा है, लेकिन उनको यह पता नहीं कि मौत की बिल्ली कब पंजा मार ले। मौत की बिल्ली कब पंजा मार ले। बंधुओं, सावधान रहना चाहिए, सावचेत रहना चाहिए। इस दुनिया में दुख बहुत हैं। दुख क्या है? हाँ, छोटे छोटे थोड़े थोड़े दुखों से घबरा जाते हैं, लेकिन जब आप शास्त्र उठा करके देखो, जो अभी आप सुन रहे थे, वो कोई साहित्य की कहानी नहीं है। किसकी? हाँ, यह आगम की बात है, और वो भी अंग सूत्र, और 11वां अंग सूत्र की बातें, जिसमें महावीर ने फरमाया है, ऐसी स्थिति, ऐसे पाप के परिणाम मनुष्य को पाप करते हुए घबराना चाहिए। और घर के गांव अपने जीवन के अंदर कभी ऐसा मौका आ जाए, दुखी आ जाए सामने, तो दुखी को देखकर मन में क्या आनी चाहिए? हाँ, किसी पीड़ित को देखकर, किसी असहाय को देखकर, किसी रोगी को देखकर, और किसी असहाय रोगी और संकट से ग्रस्त व्यक्ति को देखकर दया का झरना फूट पड़े तो समझना चाहिए सम्यकत्व है। क्या है? हाँ, दुनिया के अंदर कई तरह के लोग हैं बंधुओं। कहा, मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है
10 रोते हैं। मुझे हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखिया रे चेहरे 1000 मिले। मुझे हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखिया रे चेहरे 1000 मिले। मैंने सुख से 100 गुणी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। अगर एक व्यक्ति अपने से बाहर निकलकर और अपने काम को छोड़कर दुनिया को देखे, दुखी को देखे, पीड़ित को देखे, संकटग्रस्त को देखे, मुसीबत में फंसे हुए को देखे, तो दुनिया में दुखी ज्यादा है। क्या है? हाँ, आज परमात्मा की कृपा है, पूर्व जन्म की पुण्यवानी है कि सब प्रकार की संपत्तियां, सब प्रकार की लब्धियां, उपलब्धियां प्राप्त हैं। जीवन बड़ा आराम से निकल रहा है, कमी किसी चीज की नहीं। और फिर भी क्या, हाल तो कमी ऐसा, और करोड़ा अरबा कमाने, दाल रोटियों पेट भरा सा, तो छोकी जो है ना, दाल रोटी खावनी चाहिए। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, सीधे और साफ रहो, सुथरे रहो। और कहते हैं कि जो व्यक्ति दाल रोटी खा करके और जो सावधान रहता है, उनकी ही भगवान का कहा सुधरती है। लेकिन जो दाल रोटी खाकर सबूरी करने वाला है, उनको इतना दौड़ने की, अन्याय करने की, झूठ कपट करने की, छल करने की, धोखा करने की जरूरत नहीं। अगर धोखा कर रहे हैं, काला धन कमा रहे हैं, परिणाम क्या होने वाला है ये भी सोच लेना, मन के अंदर समझ लेना। और बंधुओं, ये मत सोचना कि काला धन कमाते हैं तो वापिस क्या देते हैं, दान। लेकिन ज्ञानी कहते हैं एरण की चोरी करे, एरण की चोरी करे, दे सुई को दान, ने ऊंचो चढ़ने जोइयो के कह तो दूर विमान। एरण की चोरी करे, एरण देखा आपने, एरण किसे कहते हैं? एरण, एरण किसे कहते हैं? सुनार के नहीं, आयरन ने वो नहीं बोल रही हूँ, एरण की चोरी करे। जब सोनार की आपने, यहाँ के सोनार कैसे करते हैं सोना मालूम नहीं, लेकिन राजस्थान के अंदर जो सोनार होते थे, उनके सामने जो सोना या चांदी जो पीटते थे, वहाँ वो जो होता था लोहे का 4 गुने का, उसको बोलते हैं एरण। उसको क्या बोलते हैं? हाँ, एरण की चोरी करे न दे सुई को दान। चोरी कितनी बड़ी, एरण की, एरण की चोरी करे, एक सुई को दान दे, ऊपर देखे विमान आयो कि नहीं आयो, विमान आयो कि नहीं आयो। अपन भैजी करे थे तो विमान आई जी लेवन है, याद रखना, विमान आने वाला नहीं है। हमने अगर किसी को साता उपजाई है तो साता मिलेगी, पुण्य बांधे हैं तो लक्ष्मी आएगी और लक्ष्मी भी आ जाएगी। लेकिन लक्ष्मी से साता तो साता बांधने से ही होगी। इस दुनिया के अंदर कहते हैं हंसते चेहरे 4 मिले, आपको 4 लोग हंसते मिलेंगे, 1000 लोग रोते मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो दुखियारे बहुत बैठे हैं और सुख कम है और दुख क्या है, 100 गुना है। यहाँ एक सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों आँखों में। यहाँ एक सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों में। मैंने गिन गिन के हर तकदीर देखी, एक हंसता है रोते हैं। मैंने
गिन गिन के हर तकदीर देखी, एक हंसता है दस रोते। एक सुखी है और लाखों में एक व्यक्ति क्या मिलेगा? सुखी मिलेगा। बाकी तो करोड़ों आंखों के अंदर आंसू बह रहे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। और कवि कह रहा है मैंने गिन गिन के हर तकदीर देखी, एक एक से मिला हूँ, एक एक से बात की है, एक एक का दुख सुना है। वो ऊपर से चाहे भले ही हंसते हो लेकिन अंदर से क्या होते हैं? रोते हैं। और ऐसे दुनिया की दुख पीड़ा और ऐसा यानी कष्ट देख करके सहृदय और दयावान होता है, उनका हृदय क्या होता है? कांपने लगता है। इसलिए वो भगवान से क्या कहता है? अरे कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा भेद समझ में ना क्या। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा भेद समझ में ना आया। मैंने महल और कुटीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। मैंने महल और कुटीर देखी, एक हंसता है दस रोते। कवि से कह रहा है कवि भगवान को, हे भगवान कुछ बोल के बताओ ये क्या माया है, ये क्या रचना है और क्या खेल है, और मेरी समझ में नहीं आया है। मैंने महल में भी रोते हुए को देखा है। कहाँ पर? महलों में रोते हुए को देखा है, कुटीर में हंसते हुए को देखा है, लेकिन दुनिया में सुख बहुत कम है। तो बंधुओं ये है कर्म की कथा। ज्ञानी कहते हैं कि कर्म करते हैं वैसा दुनिया में कोई करने वाला, कर्म बड़ा बलवान, कर्म को बहुत बड़ा बलवान बताया है। आपके सामने वर्णन चल रहा है कर्मों की कथा का, और आप देखिए बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्ञानियों ने जो फरमाया वो बिल्कुल सही है। अंजना कहाँ रह रही है? महलों में। और एक बड़े राजा की बेटी और एक बड़े राजा की पुत्र वधू हैं, और एक बहुत बड़े गुणवान पवन कुमार की पत्नी है, लेकिन आंखों से क्या निकल रहे हैं? आंसू निकल रहे हैं। और उन्होंने अपनी सासू की जो बातें कल आपने सुनी थी वो सारी बातें सुन बड़ी शांति के साथ में कहा अंजना ने, थारा जाया आया अटे और रया हमारे पास सासू जी रया हमारे पास। अरे आशे लानी देख लो सर रखो मेरा विश्वास, सासू जी बेड़ा मत बोलो, सासू जी बेड़ा मत बोलो। एड़ा काई रूठ गया हो कड़वा क्यों बोलो। उसने कहा कि आपके पुत्र यहाँ पर आए थे और यहाँ पर 3 दिन रहे थे, उन्होंने ये निशानी बख्शाई है, और ये मेरे पर विश्वास करो, मेरी बात पर क्या करो? विश्वास करो। रोती रोती कहे अंजना नहीं कीदा कर्म, मैं कोई खोटे काम नहीं किया, मैंने कोई बुरा नहीं किया, और मत दो झूठा आल सासू जी, सासू जी ये झूठा आल मत दो, रखो हमारी शर्म, मेरी कुछ शर्म रखो। ये दास दासी नौकर चाकर सुनेंगे तो क्या कहेंगे, मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ। लेकिन सासू जी को तो जोरदार क्या आया? गुस्सा आया। तो गुस्सा और तेज हो गया। जब बहू धीमी बोलने लगे तो सासू को और गुस्सा आया, और सासू जी ने कहा बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और अच्छी तरह से समझ रही हूँ तुम कैसी हो न कैसी नहीं हो। अरे लाडी जी लखन नहीं आचा, लाडी जी लखन नहीं आचा। अरे खोटा करके काम अबे थे बन रहा हो साच
बचा, चोरी कर तू लाई गहना, बन रही है साहूकार जी, बन रही है साहूकार। जानू लकण थारा सारा, तू सेवे व्यभिचार। सासू ने कहा कि मैं अच्छी तरह से जान गई, मेरा बेटा इतने वर्ष तक तेरा नाम सुनना नहीं चाहता था, इसका क्या कारण ये अब समझ में आया। अब क्या आया है, मैं नहीं समझी थी इतने दिन मैं पवन में ही चूक निकाल रही थी कि मेरा बेटा अपनी पत्नी को नहीं पहचान रहा है, लेकिन अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई और मैं जान गई हूँ तू सेवे व्यभिचार, तू व्यभिचार का सेवन करती है। लेकिन याद रखना, कंचन छुरी नहीं मारूं पेट में। छुरी सोने की हो तो कोई पेट में, हाँ, क्या सोनारी छुरी पेट में नहीं मारी जाए, तो कंचन की छुरी भी क्यों न हो पेट में नहीं मारी जा सकती है। 100 बातों की एक बात, पीहर जा परी पापणे, अब नहीं राखूं एक रात। आज की रात इस महल में गुजरने वाली 100 बात की एक बात है, तुम्हें यहाँ से क्या होना पड़ेगा, रवाना होना पड़ेगा, पियर चली जा और अपने पियर में जाकर के रह, मेरे यहाँ पर रहने के लिए ठिकाना नहीं है। सासू जी ने आदेश लगाया और मैं यहाँ नहीं रख सकती हूँ। ये बात सुनी तो अंजना थरथर कांपने लगी, मैं कहाँ जाऊँ और मैं पियर क्यों जाऊँ। सासू फासू मत करो ने मासू थे तकरार, आंसू नाकती अंजना, कर रही पुन पुकार। सासू जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर बैठकर बोलने लगी कि सासू माँ इतनी जल्दी मत करो और थोड़ा सोचिए, इतनी तकरार मत कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। आंखों में से आंसू निकालती हुई दीनहीन की तरह पुकार रही हैं, जैसे उनके तो कोई आगे पीछे कोई है ही नहीं। बंधुओं, कितने 100 नहीं 1000 भी हो, जब कर्म फिर जाते हैं तो एक भी सामने अपना बनकर आने वाला, हाँ। तो उसने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी बात मानो मारा सासू जी अर्ज सुनो थे माहरी, मानो मारा सासू जी इतनी करो मत रीस, मारा सासू जी मैं तो दासी आपरी। सुनो सासू जी चरण नमाऊं, शीश मारा सासू जी अर्ज सुनो एक मायरी। हाथ जोड़कर और कहने लगी कि सासू जी मेरी एक अर्ज सुन लो, मेरी एक विनती सुन लो, इतनी रीस मत करो, इतना गुस्सा मत करो। मैं तो इस घर में आ गई हूँ, घर अपना पियर छोड़कर मुझे दासी समझ लो। क्या समझ लो? दासी समझ लो। मैं आपके चरणों में सिर झुका करके कहती हूँ कि मुझे दासी समझ करके ही रख लो। मैं यहाँ रहकर दासी पना भी भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पिहर जाने के लिए तैयार। हाँ, सुनो मारा सासू जी पीऊ घर आवे जब लगे, सुनो मारा सासू जी राखो घर रे माय, मारा सासू जी ऐटो का दिन काढ़ सो, सुनो मारा सासू जी दया जरा मन लाय, मारा सासू जी अर्ज सुनो ए मायरी। अंजना ने हाथ जोड़कर कहा आपको मेरे पर विश्वास नहीं है और मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन आप गुस्सा मत करो। एक बात है, दासी समझ कर रखो और जब तक पिया घर नहीं आए, पवन जी घर पर नहीं आए, तब तक रख लो। और पवन जी के घर पर आने के बाद में जो निर्णय होना होगा सो हो जाएगा। और मुझे आप
बढ़िया भोजन देने की जरूरत नहीं। जो भी झूठा हो, आपका झूठा, आपका छोड़ा हुआ जो भी होगा, जूठन खा करके भी दिन निकाल दूंगी। दया करो और मुझे घर से बाहर मत निकालो। लेकिन बंधुओं, सासू जी के तेवर और फिर गए। सासू जी के तेवर क्या हो गए? और फिर गए, और गुस्सा आया और विचार करने लगी, इतना मीठा बोलने की और लाचारी करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे मीठे बोल के, तेरे ठंडे नरम बोल का मेरे पर कोई असर पड़ने वाला। अरे सती वचन सुन फासु प्रजली प्रजली री समझान। तड़क भड़क कर सती मस्तक पर, तड़क भड़क कर सती मस्तक पर, मारी लात प्रहार जी धन सती अंजना। साची सतवती राची शी। अरे पापड़ तू परी जा परी सर, मारी नजर सु दूर। थारे सर की बहुला रे, मैं थारे सर की बहुला रे, मैं धू धो बाबर धोड़ जी धन सती अंजना। साचे सतवंती राची शील। अंजना लाचारी कर रही थी, विनय कर रही थी, बार बार सासू जी के चरणों पर अपना मस्तक रख रही थी। लेकिन गुस्से में आई सासू ने रखे हुए सिर के ऊपर लात का जोरदार प्रहार किया और कहा, तड़क भड़क कर कहा, लात मार कर कि तू पापणी है और तू पापी है, तू यहाँ से चली जा, मेरी नजरों के सामने यहाँ पर मत रह। जितनी देर नजरों के सामने रहेगी मेरी आंखें जलेगी, मेरा दिल जलेगा, और तुम्हारी शरीर की बहू को मैं घर में रखकर सुखी नहीं हो सकती हूँ। तुम्हारे जैसी बहू के पीछे तो दोबा भर भर करके क्या है, धूड़। तो बंधुओं, और सासू जी क्या क्या सुनाती हैं, अंजना क्या क्या सुनती हैं और आगे क्या आदेश फरमाती हैं, सुनने से मालूम पड़ेगा। चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साओ मंगलम केली प्रणते राव मंगलम। चतारी लोगोत्तमा हरियंता लोगोत्ते राव लोग किए जा।